काउंटडाउन एस्ट्रॉयड, नाम को दोबारा सुन लेना, काउंटडाउन एस्ट्रॉयड। इस नाम को थोड़ा याद रखना। बताएंगे, एक बार आपको पहले बताया था, बहुत से साथियों ने पूछा था कि वो नाम क्या था। आपने देखा होगा 2019-20 से एक नाम बड़ा उठा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लोगों ने पहली बार सुना, लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगे, पता नहीं भाई ये क्या चीज़ होगी, कोई नई चीज़ है। फिर उसके बाद 2021-22 में जोर पकड़ा एक चीज़ ने, खालिस्तान। आज सुनते जाना थोड़ा ध्यान से। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया ना, थोड़ा सा भी मिस कर दिया, बाद में मत पूछना कि ये लाइन यहाँ पे थी, यहाँ पे क्यों आई। काउंटडाउन एस्ट्रॉयड, इस नाम को लिख लेना, आपको इसकी हकीकत बताएंगे। आप क्या सोच रहे हो, 2019-20 से आपने पहली बार नाम सुना है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या कोई नया देश बनना, या कोई नया नया देश खड़ा कर देना? ये बहुत पुराना है। ये अपना देश आज़ाद हुआ है ना, उससे पहले का ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर किसी को ना पता हो तो आज थोड़ा ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद मांग उठने लग जाती, भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, ये होगा, अपने देश के बैंक डाउन हो जाएंगे। हर एक देश के होते हैं, अपने देश के कोई अलग से नहीं हो रहे, हर एक देश के होते हैं। जब भी कोई नया देश बनाना होता है ना, तो किसी ना किसी को डाउन करना पड़ता है। पाकिस्तान क्यों बना था? क्या भारत पाकिस्तान एक नहीं रह सकता था? नाम दिया गया मुस्लिम कंट्री, अलग से बनने जा रही है। क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? चलो छोड़ो, फिर पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों बनाया गया था? वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश कोई अलग तो नहीं है ना, वो भी मुस्लिम कंट्री है। लेकिन बांग्लादेश बनाया गया क्योंकि उस टाइम पर फिर नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया था। अब फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है तो बोल रहे हैं भाई खालिस्तान बनेगा। वो तो बनेगा, तुम जोर लगा लो, चाहे तुम कितना ताकत लगा लेना, अपनी कितनी ही ताकत लगा लेना। अब मैंने क्या बोला था, काउंटडाउन एस्ट्रॉयड। ये एक मूवी है, ये मूवी 2007-8 में आई थी, मूवी है काउंटडाउन एस्ट्रॉयड। अगर इस पूरी मूवी को देखोगे ना, पूरी मूवी को देखोगे, आपको पूरी फिल्म समझ में आ जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। इसलिए मैंने क्या किया था, इस फिल्म को ना, ये पिक्चर मैंने 3-4 बार देखी थी, फिर इसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने डाउनलोड किया था। वीडियो है मेरे पास, वो बाद में ले लेना, आपकी समझ में आ जाएगा कि पिक्चर का नाम क्या है, काउंटडाउन एस्ट्रॉयड। अब अगर किसी भाई को चाहिए, इसकी स्पेलिंग चाहिए, तो स्पेलिंग सुन लेना। आप इस मूवी को सर्च भी कर सकते हो, इसके अंदर से आपको पूरा पता लग जाएगा। COUNTDOWNASTROID, ये इस मूवी का पूरा नाम। अब बात करते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके पूरी दुनिया को डरा रखा है। भाई पूरी दुनिया के बैंक डाउन है, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, किसी भी देश के, हर देश के। इनको चलाता कौन है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी सबसे पहले, इनको चलाता कौन है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चर्चा उठ गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था अपने यहाँ पे, किसान आंदोलन। उससे बड़ा आंदोलन शायद ही हो पाया, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था ये। लेकिन उसके अंदर घुसा दिया गया भाई खालिस्तानी खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, पता नहीं क्या क्या घुसा दिया गया था। धुआं वहाँ पे उठता है जहाँ पे आग होती है, ध्यान से सुन लेना, धुआं वहाँ उठता है जहाँ पे आग होती है। और वो आग थी जिसका सिर्फ हल्का सा धुआं उठा था, यहाँ पे सिर्फ हल्का सा धुआं उठ पाया था, वो आग बहुत बड़े लेवल पे थी। यूएनओ ने पास कर दिया, अलग देश बनेगा, अमेरिका सपोर्ट में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंग्लैंड, सब कुछ तो सपोर्ट में खड़ा हो गया। क्यों खड़ा होया, क्यों खड़ा होया? और अपने यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि बात करें चिंटू मिंटुओं की या गोदी मीडिया की, यहाँ पे दिखाएगा ये देखो ये खालिस्तानी देश को बर्बाद करेंगे, ये करेंगे। तुम्हारा देश बचा ही इनके कंधे के ऊपर है, तुम्हारा देश बचा इनके कंधों के ऊपर है। जिस दिन ये अलग हो गए या इनका देश अलग हो गया, तुम ढूंढे से नहीं मिलोगे, ढूंढे से तुम मिलोगे नहीं। कहाँ से गए और तुम कहाँ से आए? तुम पत्थरों में प्राण प्राण प्रतिष्ठा करते जा रहे हो ना, तुम पत्थरों में प्राण डाल रहे हो, तुम किसी इंसान में डाल के दिखा देना। तुम ये अपने हवा नैया कर, ये सब कुछ करते रह जाओगे, दुनिया तुम्हारे को ऐसे लूट लूट कर लेकर जाती रहेगी। तुम बचे हो इसलिए कि ये खालसा बैठे हुए हैं इस देश के अंदर, इसलिए बचे हुए हो। आज बिल्कुल हर एक शब्द को अपना ध्यान से सुनते जाना। कहीं कोई कह जाए कि ये शब्द कहाँ से आया, और किसी का कोई डाउट रह जाए, तो वो जाकर वो मूवी देख लेना, काउंटडाउन एस्ट्रॉयड, वो मूवी देख लेना थोड़ा ध्यान से। हॉलीवुड की, वो कलंकारों की मूवी नहीं है। बॉलीवुड में जो कलंकार बैठे हैं ना, वो कलंकारों की मूवी नहीं है। वो तो अगर उनके देश का राष्ट्रपति भी कुछ गलत करता है तो हॉलीवुड वाले उसको भी दिखा देते हैं, इस राष्ट्रपति ने ये गलत किया। और यहाँ पे तो एक मंत्री का ना दिखा सकते, मंत्री का दिखाएंगे तो उसका नाम नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सत्ता में होता है यहाँ पे चाटुकारिता उसी की जाती है। फिर वो चाहे गोदी मीडिया हो या भांड मंडिया और उसके दलाल, भांड मंडिया और उसके दलाल सिर्फ चाटुकारिता कर सकते हैं, सच्चाई आपको कभी नहीं दिखा सकते, क्योंकि सच्चाई दिखाने में जोर पड़ता है। उस जोर के लिए फिर आपको ना सबूत चाहिए। सबूत कहाँ से आएंगे? सबूत ले भी आएंगे तो ये दिखा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर से आदेश होता है, बस अभी ये फिल्म चलेगी, ये नहीं चलेगी,
चाह कर भी नहीं चला सकते। अगर किसी अखबार ने, किसी न्यूज़ चैनल वाले ने दिखा दिया, जैसे गलती से BBC वाले दिखा देते थे, अगर किसी ने गलती से दिखा दिया तो उस पर दे ईडी, दे CBI की रेड, दे रेड, उसको वैसे पजल कर देते हैं, पजल कर दिया जाता है उसको, ताकि सच्चाई ना दिखा सके। सच्चाई ये है, अगर अलग देश का धुआं उठा ना, वो आग लगी हुई है, यहाँ तो हल्का सा धुआं आया है, अलग देश बनेगा। लिख लेना इस चीज़ को, अलग देश बनेगा। सबसे ज़्यादा अगर कमर किसी की टूटेगी ना चिंटू, तुम्हारी टूटेगी। तुम चिंटू मिंटू या ये भांड मंडिया और इसके दलाल, ये ढूंढे से नहीं मिलेंगे। फिर इनको ढूंढना आप, दीवा मोमती थाली टॉर्च, जो तुम्हारे को सिखाया गया है, बजाना है, ये दिखाना है, वो तुम दिखाते रह जाना, बजाते रह जाना, वहाँ तब तक लंका लग जाएगी। तुम्हारी लंका वैसे लगी हुई है। आज अगर इंडिया में एक बच्चा पैदा हो रहा है ना, आज के टाइम पे एक बच्चा पैदा हो रहा है, उसके सिर पे 1 लाख रुपए का कर्जा है। 1 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा हो रहा है, वो कहाँ से चुकाएगा? कहीं पर रोजगार है? नहीं है, बेरोजगारी वैसे है। चिंटुओं को तो 2 रुपये मिल जाते हैं। 2 रुपये तब मिलते हैं जब ये कम से कम भी 2 लाख गालियाँ खाते हैं, तब इनको 2 रुपये मिलते हैं। नहीं तो इनको खाने के लिए इनके पास गोबर की कोई कमी नहीं है, गोबर ये खाते रहते हैं। आप सोच के देखना, मोहल्लों के अंदर तूड़ा बिकने लगा। तूड़ा, जिस तूड़े को किसान वैसे ही फेंक देता था, खेत में रह जाता था, 2-4 कुंटल तूड़ा वैसे रह जाता था, वो तूड़ा मोहल्लों में आधा केजी, 1 केजी के पैक में बिकने लगा। 1 केजी 550 रुपये का। और यहाँ पर खरीदते समय पे इनको जोर लगता था, इतना महंगा कौन लेगा। किसान का तो अन्न खरीदते समय पे डर लगता था। अब यही अन्न जब तिजोरी में बंद हो जाएगा ना, एक रोटी तुम्हारे को 200 रुपये मिलेगी, तब तुम्हारी समझ में आएगा किसान ने कौन सा आंदोलन किया था। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी कुछ बिकाऊ नेताओं के कारण हो गया था काम। बिकाऊ घुसे नहीं थे, वो घुसाए गए थे, प्लांट करके घुसाए गए थे। उन्होंने घुस के पूरे आंदोलन का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी दोबारा आंदोलन की कह रहे हैं, फिर वो घुसेंगे बीच में, फिर घुसेंगे, उल्टे नहीं हट सकते वो, क्योंकि ऊपर से उनके बाप का आदेश है। वो जो किसान नेता तुम्हारी नज़र में बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उनका भी एक बाप बैठा है ऊपर, उनके बाप का एक बाप और ऊपर बैठा है, और उन सब के बाप ऊपर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ एक परिवार है। वो एक परिवार है। आपने पीछे से एक नारा सुना होगा ना, एक पृथ्वी एक परिवार है। वो नारा ऐसे नहीं आया था, कहीं सोच रहे हो कि तुम्हारे पापा ने वो नारा दे दिया। तुम्हारे पापा को मजबूरी में देना पड़ता है। अगर तुम्हारा पापा ये नारा नहीं देगा, इसकी जगह पे कोई और PM मिलेगा, आपको कोई और PM मिलेगा। सच्चाई ये है, चाहे आप उसको अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलो, या अलग देश बनना बोलो, या बैंक डाउन बोलो, ये सच है, अलग देश बनेगा। तब तक ये जो चली हुई है ना, ये हो गया वो हो गया, ये चलता रहेगा। और जैसे अलग देश बन जाएगा, ये पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी, पूरी फिल्म। और अगर आपको ना पता हो तो मोटा मोटा फिर बता देता हूँ, चाहे वो जेलों के अंदर डाल रखे अमृतपाल हो या कोई भी हो, उन सब की डेट डिक्लेयर हो चुकी हो, कब बाहर आएंगे। उससे पहले कोई कितनी झूठी फिल्म चलाते रहना, चलती रहेंगी। और ये चीज़ मैंने आपको अगर ना पता हो तो आज से 8 महीने पहले बता दी थी डेट, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आई थी। चलो अगले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बता देंगे आपको, पूरी डिटेल के साथ, कौन कब बाहर आएगा, किसके साथ क्या होगा, कौन कब जेल से बाहर आएगा, किसके साथ क्या होगा। डिटेल आपको बताना अपना काम है। आपके सामने 6 महीने बाद आएगी तो हम उसके जिम्मेवार नहीं हैं। जिम्मेवार उसके हम नहीं हो, जिम्मेवार उसके आप हो कि पूरा वीडियो आपने ध्यान से नहीं सुना। ध्यान से सुनोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और डिटेल ये है कि अलग देश बनेगा तो बनेगा, वो तो डिक्लेयर हो चुका है। तुम जोर लगा लो, चाहे इंटू मिंटू हो, चाहे गोदी मीडिया, भांड मंडिया और उसके दलाल, जोर लगाते रहना, वो बनेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।